गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। शब्द धुन का पीछा अगर इस तरह से करोगे तो जरूर शब्द धुन स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। और भाई, इस शब्द धुन को ही तो हम पूरे स्पष्ट रूप से सुन नहीं पाते हैं। और हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही है। और देख लो, दुनियावी शोर हम हर वक्त सुनते रहते हैं, और वो हम इसलिए सुनते हैं क्योंकि हमारे ख्याल में हर समय दुनियादारी छाई रहती है। और अगर हमारे अंदर में शब्द छाया रहे तो फिर हम शब्द धुन भी सुन सकते हैं। कोई मुश्किल थोड़ा है शब्द धुन सुनना। बस अपने ख्याल को बदलो, दुनिया से निकालकर इस ख्याल को शब्द से जोड़ो, फिर देखना शब्द धुन भी सुनाई देगी। और हमने आपसे कहा कि शब्द धुन का पीछा इस तरह से करोगे तो फिर वो पूर्ण स्पष्ट रूप से सुनाई देगी और 100% देगी। तो भाई, ये भावनाओं पर आधारित है, इसलिए आप समझने की कोशिश करें कि जैसे हम सुबह अमृत वेले उठकर हम गुरु नाम का सिमरन नहीं करते हैं, सिमरन भजन नहीं करते हैं, तो अगर हम सुबह अमृत वेले उठकर गुरु नाम का सुमिरन भजन करने लग जाएं, नाम की कमाई करने में लग जाएं, तो फिर हमारे अंदर गुरु का शब्द शोर मचाएगा। जैसे दुनियावी चीज़ें हमारे अंदर शोर मचाती हैं, हमारे ख्याल को इकट्ठा करती हैं, इसी तरह जब हम गुरु नाम का सिमरन करेंगे तो फिर हमारे अंदर गुरु नाम इकट्ठा होगा। और जब हमारे अंदर गुरु नाम इकट्ठा होगा तो फिर हमें गुरु नाम का शोर भी सुनाई जरूर देगा। अब जैसे हम सत्संग सुनने जाते हैं तो फिर वहाँ गुरु नाम के शब्द गाए जाते हैं, गुरु की महिमा के बारे में बात होती है, तो फिर उन शब्दों की और गुरु महिमा के बारे में बात होती है, तो फिर उन शब्दों की और गुरु की महिमा की सारी बातें हमारे अंदर गूंजती हैं और चलती हैं। और कई बाणी तो ऐसी होती हैं जो हमारे मन में, हमारे ख्याल में कई दिनों तक चलती रहती है, क्योंकि बाणी तो ख़त्म हो गई। पाठी साहब ने सत्संग फरमाया, शब्द तो ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे ख्याल में, हमारे जहन में बार बार वो बातें गूंजती रहती हैं। और अब इसे दूसरी तरह समझो कि मानो आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और उसने हमें कुछ गलत बोल दिए, तो फिर उसकी बातें, वो बोल हमारे दिमाग में गूंजती रहती हैं। और जैसे हम गुरु नाम का सिमरन करते हैं, सिमरन भजन करते हैं, तो जैसे हमारे अंदर वो सत्संग के बोल, वो शब्द गूंज रहे थे और बुरे उसके कटु वचन हमारे दिमाग में चल रहे थे, तो इसी तरह हमारे सतगुरु जी द्वारा दिए गए नाम का जब हम सिमरन करते हैं और बार बार करते हैं, तो फिर हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये दौड़ता रहता है। और दौड़ना भी चाहिए। यदि हम उनका पीछा करेंगे तो फिर हमें शब्द धुन जरूर सुनाई देगी। और वो कैसे सुने? मानो हमने अपने ख्याल को इकट्ठा किया गुरु नाम के सुमरन के साथ, और जब हमने गुरु नाम का सिमरन किया और फिर हमने उसी गुरु नाम के सिमरन का पीछा किया, उसको अपने जहन में बिठाया, अपने दिमाग में बिठाया, और जब हम गुरु नाम का पीछा करते हैं तो फिर हमारे सबसे आगे हमारा मन रुकावट डालता है। और इस मन को सब पता है
कि जैसे दुनियावी ख्याल और जैसे धन का ख्याल करने से धन प्राप्त कर लेता है और वासनाओं में इच्छा रखने पर वासनाओं को पा लेता है, और काम क्रोध अहंकार लोभ मोह इस तरह के जितने भी विकार हैं इस पर इसका ध्यान केंद्रित होता है, जो स्पष्ट समझ आते हैं, तो फिर स्पष्ट रूप से ये सब कुछ वही करने लग जाता है। और इसी तरह हमारी जो सूरत है, और इसको अगर स्पष्ट रूप से गुरु सिमरन यदि समझ आ जाता है, तो फिर हमारा शरीर और हमारा मन और हमारी इंद्रियां एक साथ शब्द धुन का पीछा करना शुरू कर देती है, और फिर हम जैसे उठते बैठते चलते फिरते जो हमने वाणी सुनी थी वो हमारे ख्याल में हमारे जहन में गूंजती रहती है। हमने गुरु का सत्संग सुना वो कि हमारे ख्याल में हमारे जहन में गूंजता रहता है, और फिर इसी तरह ये जो शब्द धुन है वो भी हमारे ख्याल में हमारे जहन में गूंजती है। और हमने गुरु का नाम जपा, चाहे कैसे भी जपा, मानो उंगलियों के द्वारा जपा, माला के द्वारा जपा, अजप्पा जाप जपा, तो भाई फिर ये सब कुछ हमारे अंदर गूंजता है। अब समझो जैसे मानो कि एक गुरु के पास एक शिष्य गया और अपने गुरु को फरियाद करता है कि महाराज मैं आपके साथ इतने समय से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे अभी तक शब्द धुन सुनाई नहीं दी, तो अब मैं क्या करूँ, आप ही मुझे कुछ बताओ। तो फिर गुरु उसकी भावनाओं को देखकर उसे समझाते हैं कि क्या मैं जो सत्संग फरमाता हूँ तो क्या वो तुझे याद रहता है। वो कहने लगा नहीं गुरुजी। फिर गुरुजी बोले तो क्या तुझे सत्संग की कुछ बातें तो याद रहती होंगी। फिर वो बोला हाँ गुरुजी। फिर गुरु कहने लगे तो ठीक है, फिर तू ऐसा कर कि उन्हीं बातों को बार बार दोहराया कर, और उन्हीं बातों को बार बार दोहराया कर, और जब तू फिर मुझे अगली बार मिलेगा तो फिर बताना। और फिर ठीक वैसा ही हुआ कि जब वो दोबारा अपने गुरु से मिला तो बोला कि गुरुजी जो बातें मुझे सत्संग में समझाई हैं वो मुझे समझ आती हैं और वो बार बार मेरे अंदर गूंजती हैं। तो फिर उसके गुरु कहने लगे कि भाई तो ये सिमरन भी तो इसी तरह है, इसलिए इस सिमरन को भी इस तरह से करो कि ये हमारे अंदर हमारे जहन में बार बार गूंजे, बार बार दौड़े, और हमारा ख्याल इस सिमरन के साथ जुड़े और बार बार जुड़े। इसलिए भाई हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमी है, जो खामी है, कि हम जो ये सिमरन करते हैं तो इसे केवल एक कार्रवाई ही समझते हैं और इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। इसलिए हम इस सिमरन को ज़्यादा तवज्जो के साथ नहीं करते हैं, और ये सिमरन हमारे लिए तभी कारगर सिद्ध होता है, तभी हमारे इस सिमरन का लाभ होता है जब हम सुरत के साथ और पूर्ण तवज्जो के साथ सिमरन करते हैं। तब अब गुरु के स्वरूप को हमने सामने रख लिया, और अब शब्द सब कुछ है ये भी हमने अच्छी तरह से समझ लिया, और इस शब्द से ही, इस नाम से ही हमारा सब कुछ बनेगा ये भी हमने अच्छी तरह से समझ लिया। तभी भाई हो सकता है, लेकिन हम तो भाई अगर सही कहो तो फिर हम तो गुरु के चोर हैं, हम गुरु से चोरी करते हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें कहा है कि तुम्हें रोजाना सिमरन भजन करना है, मगर हम नहीं करते।
तो फिर भाई हम गुरु के चोर ही हुए। क्योंकि भाई जब हमने नामदान लिया था तो उस वक्त हमारी क्या स्थिति थी और आज हमारी क्या स्थिति है। सब कुछ मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है हमें, और फिर भी हमारी हालत देख लो कि हम सिमरन नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते। तो क्या हुए हम? क्योंकि जिसका नमक खाया है, जिसके द्वारा ही हमें सब कुछ मिला है, और हम उनका हुक्म ही नहीं मानते हैं कि गुरु के साथ वादा क्या किया है, हम सिमरन भजन करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, और हम भूल गए, ये सब कुछ किया नहीं। तो फिर भाई हम गुरु के चोर ही हुए। और ऊपर से ये भी चाहते हैं कि हमें शब्द धुन सुनाई दे और हमारी आत्मा परमात्मा के नाम के साथ लीन रहे, और इस संसार की माया हमें ना छू सके, और इस दुनिया के दुख हम पर ना आए। तो भाई ये सब कुछ तो होगा ही, क्योंकि तुम गुरु नाम को पूरी तरह से समझने की कोशिश तो करते नहीं हो। इसलिए पहले गुरु नाम को अच्छी तरह से समझो, सिमरन भजन करो, गुरु नाम की कमाई करो, और तभी ये संभव होगा कि हम इस संसार रूपी महाजाल से मुक्ति पा सकेंगे। इसलिए चाहे आप जितनी भी माला का जाप कर लो और चाहे जितना भी सिमरन कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा जब तक गुरु के सिमरन को अपने अंतर्मुख में, यानी अपने अंदर में जाकर सुनने की कोशिश नहीं करते, तब तक। इसीलिए जैसे हम लोग हर सप्ताह सत्संग सुनने जाते हैं और सत्संग सुनते हैं, तो भाई ये सत्संग सुनना भी बहुत अच्छी बात है और सत्संग सुनना भी चाहिए। लेकिन ये जो सत्संग है ये बाहरी सत्संग है। यदि इसी सत्संग को जब हम अपने अंदर में जाकर सुनते हैं, यानी जो सत्संग में फरमाया गया है, हम उस पर विचार करते हैं, उसको अच्छी तरह से समझते हैं, फिर कहीं जाकर हमें अपने अंदर में परिवर्तन महसूस होते हैं। वरना आप खुद ही देख लो कि हम कितने समय से सत्संग सुनते आ रहे हैं और कितने ही समय से हम डेरे में जा रहे हैं और कितने ही समय से हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कुछ सुधार हुआ ही नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो केवल गुरु नाम का सिमरन करते हैं और पूरी लगन और पूरी तवज्जो के साथ करते हैं, और वो सुबह भी अपना ये काम एक बैठक में ही पूरा कर लेते हैं, और फिर उनका अभ्यास ऐसा बन जाता है कि जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर शरीर में भी परिवर्तन होते हैं और फिर बैठा नहीं जाता अच्छी तरह से। लेकिन चाहे उनकी भी उम्र बढ़ रही हो, फिर वो बैठ सकते हैं सुमिरन के लिए, क्योंकि उनका अभ्यास बन जाता है। जैसे एक बार चौकड़ी लगाकर बैठ गए तो फिर नहीं उठते, अपना काम किए बिना पहले नाम का सिमरन करते हैं, और नाम का सिमरन फिर आज्ञा चक्र पर गूंजता है और फिर भजन करते हैं। और जो उन्होंने नाम का सिमरन किया था तो फिर वही उन्हें भजन में ऊपर की ओर ले जाता है, और जब ध्यान ऊपर की तरफ चला जाता है तो फिर शब्द धुन स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। क्योंकि भाई जो विकार थे वो तो सभी नीचे रह गए, और जो हमारी आशाएं थी, तृष्णाएं थी, वो तो सब नीचे रह गई हैं। कामनाएं, इच्छाएं सब नीचे रह गई, माया सारी ही नीचे रह गई, और सिमरन और शब्द धुन के साथ हम चढ़ गए और ये सब नीचे रह गए, और फिर वो शब्द धुन हमें स्पष्ट रूप से सुनाई देने लग जाती है। इसलिए भाई अगर शब्द धुन को
स्पष्ट रूप से पूर्ण तौर पर सुनना चाहते हो तो फिर जो सिमरन कर रहे हो उसी के साथ अपनी तवज्जो को जोड़ो, क्योंकि बिना तवज्जो के साथ किया गया सिमरन हमें कभी भी शब्द धुन तक नहीं पहुंचा सकता। जैसे बाहरी तौर पर सत्संग सुनकर अंतर में उसका शोधन जरूरी है, उसी तरह सिमरन करने के बाद उसको सुनना भी जरूरी है कि हमने क्या सिमरन किया, और यदि हमने ये कर लिया तो फिर शब्द धुन स्पष्ट रूप से हमें सुनाई देने लग जाएगी।